regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आपका ईरान से कि इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया है और जो ईरान पिछले दिनों इजराइल पर हमला किया था उसी का बदला इजराइल ने लिया है। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है आपका ईरान से कि आज आपका 26 अक्टूबर को सुबह सुबह इजराइल ईरान के जो विभिन्न सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया है और ये बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो 1 अक्टूबर को जो आपका ईरान इजराइल पर 200 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला किया उसी का बदला इजराइल आपका 26 अक्टूबर को लिया। आज ही सुबह सुबह खबर आया कि जो आपका ईरान की राजधानी तेहरान है जहां आपका सैन्य ठिकाना भी है आपका ईरानी सेना का, वहां पर बमबारी किया गया है आपका इजरायली सेना के द्वारा। तो वहीं आपका ये भी खबर आ रहा है कि जो आपका सीरिया है, सीरिया में भी बमबारी की खबर आ रही है कि आपका इजरायली सेना ने सीरिया की दमिश्क में भी एयर स्ट्राइक किया है क्योंकि सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका लेबनान में भी एयर स्ट्राइक सुबह सुबह आज आपका 26 अक्टूबर को इजराइल ने किया है बेरूत में। और वैसे भी जो लेबनान की राजधानी बेरूत है उसको तो पूरे तरीके से इजराइल खंडहर बना दिया है। तो वहीं आज सुबह सुबह जिस तरह से खबर आया 26 अक्टूबर को कि ईरान की राजधानी तेहरान में जिस तरह से सैन्य ठिकाना है ईरानी आर्मी का, वहां पर अनाधुन एयर स्ट्राइक किया गया है आपका इजरायली सेना के द्वारा। तो वहीं ईरान के कितने शहरों पर भी बम गिराए गए हैं और खास करके निशाना सैन्य ठिकाने को बनाया गया है इस बमबारी में। तो वहीं इस जो एयर स्ट्राइक इजराइल किया है इसका पुष्टि आपका ईरान ने भी किया है और ईरान का कहना है कि बहुत जल्द इसका बदला लिया जाएगा। ईरान के जो राष्ट्रपति मसूद हैं और जो वहाँ के धार्मिक गुरु जो खुमैनी हैं, दोनों का कहना है कि आने वाले समय में इजराइल से इसका बदला लिया जाएगा। और जिस तरह से इससे भी पहले 1 अक्टूबर को 200 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरह से ईरान इजराइल पे हमला बोला उसी का बदला आज 26 दिन बाद 26 अक्टूबर को सुबह सुबह ही आपका जो इजरायली वायु सेना है वो जिस तरह से एयर स्ट्राइक आपका लेबनान में और आपका जो ईरान में और आपका जो इराक में और सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी सुबह सुबह आपका जो इजरायली वायु सेना है वो एयर स्ट्राइक की और उसके बाद इजराइल वापस लौट आई इजरायली वायु सेना, जिसके बाद से इजरायली सेना के द्वारा इस हमले का जानकारी दिया गया। तो वहीं इस हमले को लेकर के अभी तनाव बना हुआ है। तो वहीं आपका जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद, इनका कहना था कि आने वाले समय में ये घटना जो अंजाम इजराइल दिया है आपका ईरान में इसका बदला लिया जाएगा। तो वहीं इस घटना के बारे में ईरानी सेना को एक दिन पहले ही मालूम चल गया था क्योंकि जो आपका रूस का जो केजीबी है वो इसके बारे में ईरानी सेना को जानकारी दिया था। लेकिन अब जिस तरह से अब ईरान और आपका जो अब इजराइल है दोनों के बीच में अब जिस तरह से टेंशन शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध होना निश्चित है क्योंकि अमेरिका आपका इजराइल के सपोर्ट में आएगा और ईरान के सपोर्ट में रूस आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कब तक ये मतलब जो टेंशन बना हुआ है ईरान और आपका जो इजराइल के बीच वो कब तक कम होता है। लेकिन अब कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान भी अब बदला लेने के लिए बेकरार है। तो आने वाले समय में जिस तरह से इस युद्ध में आम लोग मारे जा रहे हैं, हमास और इजराइल के लड़ाई में बेमौत लोग गाजा पट्टी में मारे गए, 50,000 इनकी तादाद बताई जा रही है। कुछ लोग भूख से मर गए तो कुछ लोग गोली से मर गए। मतलब जिस तरह से इजराइल नरसंहार करने पर लगा हुआ है गाजा पट्टी में और दुनिया के जो महाशक्ति हैं वो बैठ के नरसंहार का तमाशा देख रही हैं। और अब जिस तरह से ईरान पर हमला बोल के एक बार फिर से युद्ध में घी डालने का काम इजराइल किया है, तो आने वाले समय में अब इजराइल का तो विरोध इजराइल के लोग ही कर रहे हैं क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है ये इजरायली लोग नहीं चाहते हैं। ये नेतन्याहू की मतलब एक इच्छा है, जिस इच्छा की वजह से ये युद्ध हो रहा है, ना कि आपका इजरायली लोग इस युद्ध को चाह रहे हों। क्योंकि इजरायली लोग युद्ध समाप्त करने की बात कर रहे हैं लेकिन नेतन्याहू का जिद में कहीं इजराइल तबाह और बर्बाद ना हो जाए। और जिस तरह से ईरान से दुश्मनी ईरान और इजराइल का जिस तरह से दुश्मनी सामने आ रहा है, तो आने वाले समय में इसका खमियाजा आम लोग को ही भुगतना होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।